नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। इस समय हम धान की खेती के संबंध में आपको बताएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये धान जो लगा है सोनम नाम का धान है और इसकी वैरायटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। कारण इसका ये है, कुछ जगह धान की जो उपज है वो कम दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे होंगे। उसकी वजह है कि खरपतवार तथा डीएपी खाद न देने की वजह से ये स्थितियां दिखाई दे रही। फिलहाल संबंधित किसान के माध्यम से ये भी पता चला है कि इस सोनम धान की बेड़ को लगाते समय पानी की प्रचुर मात्रा होती है और इस वर्ष बरसात समय अनुसार हुई है, लेकिन फिर भी पानी की आवश्यकता इसको लगातार पड़ती रहती है। बताया जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस धान को लगाया गया था और आज सितंबर चल रहा है। लगभग 2 महीने के अंतराल में ये धान की खेती का प्रोग्रेस आप अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे कि बेहतरीन तरीके से है। फिलहाल इसकी बुआई के लिए धान का खेत जो बनाया जाता है उसमें पलेवा किया जाता है। पलेवा के उपरांत उसमें बेड़ लगाई जाती है और बेड़ लगाने के 8 दिन के बाद पानी लगाया जाता है और उसमें उर्वरक के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद देने के उपरांत में पुनः यही क्रम पानी का चलता रहता है और पानी लगाने के उपरांत में फिर इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें पानी की अर्थात सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही रहती है और जिसके वजह से इस धान की खेती को एक अच्छी उपज वाला बनाया जाता है। जैसा कि बताया गया कि इस पे लगभग 3 से 4 बार पानी अभी तक में लगाया जा चुका है और बरसात का भी पानी इसको काफ़ी फ़ायदा करता है। बरसात का पानी सबसे सुपीरियर माना जाता है क्योंकि उसमें उर्वरक क्षमता स्वयं बरसात के पानी में होती है। लेकिन खेत को बनाने के लिए किसानों को ये टिप्स है कि सर्वप्रथम खेत की जुताई करने के उपरांत में जब उसमें पानी भरा जाता है तो उसमें देहात क्षेत्र पे आहली शब्द एक जो है बताया गया है, जिसको खेत में पानी भर करके आहली करवाई जाती है, अर्थात खेत को बनाया जाता है धान की बेड़ लगाने के लिए, जिससे धान की उपज अच्छी हो। फिलहाल किसानों को ये बताया गया है कि यूरिया के साथ साथ डीएपी खाद जो कि धान के पौधे को मजबूत करती है और उसमें नमी रहती है, जिसके वजह से उसमें अच्छी तरीके से पैदावार होती है। आप देख पा रहे होंगे कि अब इसमें फूल भी आने लगे हैं और यही फूल में अर्थात जो है यही फूल फल का रूप ले लेगी और धान फरेगा। ज़्यादा से ज़्यादा माह नवंबर या अक्टूबर लास्ट तक या माह नवंबर के प्रथम सप्ताह तक धान पूर्ण रूप से खेत के रूप में मतलब धान की खेती पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो जाएगी और इसको काटने के लिए किसान प्रयास करेंगे, काटेंगे भी। बताया जा रहा है वहीं धान की बुआई के लिए ये समय जो कि जुलाई का है बहुत सूटेबल माना जाता है, क्योंकि खरीफ की फसल जो दूसरी फसल है उसको भी इसकी कटाई के बाद में बोया जाता है। इसलिए धान किसानों के लिए सुपीरियर माना जाता है। बांदा से फार्मर द जर्नलिस्ट के लिए साकेत अवस्थी।